नमस्कार। पीएमसी राजस्थान में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सेशन का नाम डॉक्टर से पूछे श्रृंखला में आज हमारे यहाँ एक अहम, बहुत ही फेमस एंड बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट्स के साथ हमारे लिए ज्ञान बांटते हुए हमारे बीच आए हैं डॉक्टर देवयानी जोगी। वेलकम मैम, वेलकम टू आवर सेशन। मैं आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स। मैम एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं और वो एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, स्किन हेयर थेरेपिस्ट फ्रॉम शिकागो, होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव थेरेपी, एरोमा थेरेपिस्ट, और वो एक क्लिनिक भी चलाती है, देवयानीज नेचुरोपैथी एंड योगा क्लिनिक। वो ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं, ऑफिसेस में सेशंस लेती हैं, और इन्होंने एस्ट्रल चैरिटेबल ट्रस्ट, एस्ट्रल पाइप्स, शी वर्कड देयर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस मैम। एंड मैम का एक है, किचन इज आवर फार्मेसी, योर फार्मेसी इज द लोगो, वो हमेशा कहती हैं सबसे। और उन्होंने पीएमसी हिंदी के साथ नारी बैक विथ नेचर बहुत सारे सेशंस में किए हैं। तो वे वेरी हैप्पी एंड वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू विद अस मैम। और आज का जो सेशन का जो टॉपिक है वो है महिलाओं और पुरुषों में हार्मोनल चेंजेस को कैसे दूर करें। तो थैंक यू ऑल, व्हाट यू मैम फॉर द सेशन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू। सबसे पहले आप सभी को आत्मवंदन। अब आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है, पहले तो सबको लगेगा कि अरे हार्मोन इम्बैलेंस, ये तो महिलाओं का हो गया टॉपिक, और मैम तो हमेशा महिलाओं के लिए ही बोलते रहते हैं। लेकिन हमें वो जानना है कि हार्मोन इम्बैलेंस महिला एंड पुरुष दोनों में होता है। अब वो समझना है कि क्या सही में महिला एंड पुरुष में ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं। तो सबसे पहले तो जान लीजिए व्हाट इज अ हार्मोन। शरीर में जो हमारा शरीर रथ रूपी दिया हुआ है ईश्वर ने, वो शरीर में कैसे हार्मोन काम करता है। तो हमारे शरीर में एक केमिकल की तरह हार्मोन एक मैसेंजर की तरह काम करता है। अब ये जो मैसेंजर है वो ब्लड स्ट्रीम्स में जाता है, वहां से टिश्यूज सेल्स में जाता है, और वहां से ऑर्गन में पहुंचता है, और वहां जाने के बाद वो सभी जगह पे सप्लाई का काम करते हैं, एक मैसेंजर का काम करते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है। आपने जैसे देखा होगा समटाइम्स, आपको कैसे पता चला कि कुछ फूड आया तो आपने हाथ को आगे किया। आपको कैसे पता चला कि कुछ कोई आपको चिमटी भर रहा है, या फिर अचानक से एसी ज्यादा बढ़ गया तो आप बोलोगे उई बहुत ठंड लग रहा है हो बाबा, या फिर बहुत स्वेटी हो रहा है, बहुत ह्यूमिड लग रहा है, बहुत स्वेट फील हो रहा है। क्या रीजन है, कैसे पता चला आपको? तो यही है हार्मोन, आपका एक मैसेंजर, इट्स केमिकल वर्क करता है आपके ग्लैंड्स के भीतर में, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में काम करता है, राइट। तो ये हो गई हार्मोन की बात। अब पुरुष और महिला दोनों में आपको हार्मोन देखने को मिलते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा हमारे भीतर में बहुत सारे हॉर्मोन्स है, उसमें से 3 हार्मोन जो है उसकी हम बात करेंगे। तो महिलाओं के कौन से हार्मोन है, तो हमें सबको पता है महिलाओं के प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये 2 है। और पुरुष का एक हार्मोन बहुत ही फेमस है, वो है टेस्टोस्टेरोन, वो है पुरुष का है। लेकिन हम सोचते हैं ये एक पुरुष का है, और ऑक्सीलेशन भी होता है वो भी पुरुष का है, और महिलाओं के 2 है, ऐसा नहीं है। अब देखो पुरुष और महिला, नारी और प्रकृति, राइट, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति, जब दोनों मिलते हैं तो इसका मतलब क्या, फेमिनाइन एनर्जी भी पुरुष में होती है
और मैन एनर्जी भी लेडीज में होती है। अब आपने बहुत सारे टाइम देखा होगा, कोई कोई महिला है, आप बोलते हैं हमारे घर की तो वो सुपर वुमन है, कहीं पे भी जाओ वो भाग दौड़ करती है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो सॉल्व मिनटों में कर लेती है। और कभी कभी देखा होगा कि ट्रक भी, यानी कि एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह एक उसकी एक धराड़ी इंप्रेशन पड़ती है। व्हाट इज दिस? एक इंप्रेशन पुरुष की तरह वो सब कुछ हैंडल कर पाती है। तो अपने भीतर में जो हार्मोन है उसमें वो हार्मोन, पुरुष का हार्मोन उसके भीतर में है। और कभी कभी आपने पुरुष को देखा होगा कि उनको किचन में काम करना अच्छा लगता होगा, उनको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता होगा, वो बात करते हैं, उनको गाना, डांस या फिर कोई भी एक छठे की तरह वो सब कुछ करते हैं, राइट? तो वो क्या है? वो फेमिनाइन एनर्जी है। तो हमें दोनों की एनर्जी दोनों के भीतर में देखने को मिलती है, राइट? अब बात करते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस होने से क्या पुरुष और स्त्री दोनों में गड़बड़ी हो सकती है? यस। कैसे? अब देखिए, जब हार्मोन इम्बैलेंस आपके शरीर में हो जाता है, हजारों बीमारियां आपके भीतर में आती है। देयर आर सो मेनी डिजीजेस जो आपको पता भी नहीं चलता कि ये बीमारी मेरे हार्मोन की गड़बड़ी से हुई है, राइट? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपके भीतर में कोई भी बीमारी आती है तो उसका कॉज को पकड़िए। हम सिर्फ दवाओं के पीछे जाते हैं। बुखार हुआ, इमीडिएटली आपने टैबलेट्स ले ली, कुछ एसिडिटी लग रहा है, कुछ आपको मूवमेंट प्रॉपर नहीं लग रहा है, कहीं बॉडी एक लग रहा है, इमीडिएटली आपने दवाई ले ली। लेकिन बुखार क्यों हुआ, पेन क्यों हुआ, इन्फ्लामेशन क्यों हुई, उसका हम रूट कॉज देखते हैं कि ये बार बार आपका चेंजेस क्यों हो रहा है। तो वो हमें आज समझना है कि हमारे शरीर में ऐसे तो क्या चेंजेस होते हैं, ऐसे क्या सिम्टम्स है कि जिस वजह से हम समझ सकते हैं कि हाँ, हार्मोन गड़बड़ी हो चुकी है दोनों में। दूसरी बात, जैसे लोगों को लगता है कि महिलाओं में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उसका इरेगुलर या फिर उसको गड़बड़ी दिखती है, हाँ, और पुरुषों में तो ये होता ही नहीं है। लेकिन गलत है, पुरुषों में भी आप उनकी साइकिल चेंज होती है, और वो तब आप ऑब्जर्व करना, पूरे इम्बैलेंस होने से इरिटेशन वाला बहुत हो जाता है, कहीं ना कहीं वीकनेस वाला लगता है, कहीं ना कहीं स्वेट का माहौल उनको ज्यादा लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि बस मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है, राइट? तो एकदम तामस में वो लोग चले जाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना है, महिलाओं में जैसे साइकिल का चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का चलता है, उसी तरह से पुरुषों में भी एक साइकिल चलती है, एवरी मंथ चलती है, और उसी से हमें पता चलता है कि उनके भीतर में हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, राइट? अब मैंने जैसे आपको बोला कि कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, पहला तो है कि अगर आपको थायराइड T3, T4 एंड TSH, ये जो अगर थायराइड में कुछ गड़बड़ी लग रही है, सो दिस इज द मेन रीजन हमारा है। तो थायराइड में अगर आप लोगों को ले तो समझ जाना है कि हार्मोन की गड़बड़ी हो गई है। दूसरा है डायबिटीज। अगर जिनको भी डायबिटीज, पुरुषों को या महिला को है, तो वो समझ जाइए कि अब वो हार्मोन इम्बैलेंस ऑटोमेटिक, क्योंकि व्हेन योर डायबिटीज इन बॉडी, अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस हुआ है, इसीलिए डायबिटीज आपके भीतर में आया हुआ है। तो क्या समझना है, हार्मोन इम्बैलेंस, डायबिटीज है तो हार्मोन इम्बैलेंस पक्का है आपके बॉडी में। तो आपको ये जो है समझने की बात पहले करनी है कि डायबिटीज और हार्मोन इम्बैलेंस ऑटोमेटिक टुगेदर आपके भीतर में है। दूसरा, जब आपको लगता है कि टू मच एक्सेस आपका वजन बढ़ जाता है, या फिर
सडनली वजन कम होने लगता है, राइट। तो ये भी क्या इंडिकेट कर रहा है, हार्मोन में गड़बड़ी है वो दिखा रहा है। अब आप देखोगे कितने लोगों का फॉल्स स्मेल आती है स्वेट की, बहुत सारा पसीना शरीर से आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो वो भीतर के ऑर्गन को भी डैमेज करता है। इसमें लीवर एंड किडनी दोनों पे भी इफेक्ट होता है। और किडनी, लीवर का काम है केमिकल प्रोसेसिंग एंड किडनी का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में से गंदगी को निकालना। जब आपके भीतर में बहुत सारी गंदगी पैदा हो जाती है तो वो आप ऑब्जर्व करोगे टू मच एक्सेसिव स्वेट होगा। नॉर्मल स्वेट वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे बहुत धूप है, आप जा रहे हो, वी कैन अंडरस्टैंड, गर्मी बहुत है, पसीना निकलेगा। लेकिन आप ठंड में भी आपको पसीना हो रहा है, आपको गर्म में भी पसीना हो रहा है, आप एसी में बैठो फिर भी पसीना हो रहा है, आप खाना खाते हो तभी भी पसीना हो रहा है। और यहाँ पे जैसे अगर कोई बोल्ड हो तो उसको टाल में चमक चमक जैसा लगता है, नोज पे टी जोन सेक्शन पे उनको क्या होगा, फिर बार बार ऐसा ऐसा होता है, राइट। तो ये पसीना भी हो रहा है, तो दैट मीन्स यू हैव टॉक्सिन इन योर बॉडी, वो गंदगी गई नहीं है, राइट। कभी कभी आपको लगता है कि वीकनेस, ध्यान रखिए, बहुत सारा आप खान पीन प्रॉपर कर रहे हो, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हो, ध्यान, योग, प्राणायाम एंड आसना एंड फूड सब कुछ प्रॉपर है, फिर भी वीकनेस लगती है, आपको थकान सी महसूस लगती है, आपको लगता है कुछ नहीं करना है, फटीग जैसा आपको महसूस होता है। या फिर आप सोचते हो, अभी आप अच्छी तरह से बात कर रहे थे मेरे से, सडनली मूड स्विंग हो जाता है, इरिटेट हो जाते हो आप, सडनली बाउंस हो जाता है, सडनली आपको लगता है मुझे किसी से बात नहीं करनी है, राइट। सडनली आपको लगता है कि रोने की इच्छा होने लगती है, सडनली आपको लगता है मैं अब इस संसार में अकेली हो गई हूं, नो वन इज टॉक विथ मी लवली, लव के साथ मेरे साथ कोई बात नहीं कर रहा है, राइट। ऐसा भी आपको लगता है, महसूस होता है। पुरुषों को लगता है कि मेरे में मसल्स में स्ट्रेंथनिंग नहीं रही हुई है, मेरे काफ मसल बहुत पेन कर रहे हैं, मुझे पैरों में जकड़न, पेल्विक रीजन, पैरों में मुझे बहुत दर्द का महसूस हो रहा है, मेरी हड्डियों में भी महसूस हो रहा है। तो ये जो सब कुछ आप देख रहे हो, राइट, वो क्या है, दिस इज द हार्मोन चेंजेस, इन्फ्लामेशन बॉडी में, पेन इन योर बॉडी में। क्यों होता है, क्यों, बिकॉज योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट प्रॉपरली वर्किंग। अगर मान लो कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो यू गेट गैस, एसिडिटी, बर्पिंग, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारे क्या है, डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। और अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस है तो ये 5 आपको मिलने ही वाले, फ्री ऑफ चार्ज में मिलने वाले, राइट। तो आपको अब वो समझना है कि ये सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे फील हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग व्हेन आई वेक अप, मैं जब सुबह उठता हूँ या मैं जब सुबह उठती हूँ, ऐसा ही लगता है, हाय मेरी कमर, हाय मेरा बैक पेन बहुत हो रहा है, हाय मेरा पैर, थोड़ी सी और बार खर्राटे मार के सो, और उठना का जो आपकी इच्छा होती है ना, ऐसा होता है बेड पे टॉसिंग ही करती रहूं, उठने के बाद भी ऐसा लगता है जबरदस्ती से किसी ने उठाया हो। और किसी ने आसन प्राणायाम के लिए बोले, सुबह का आसन प्राणायाम अच्छा है, सुबह का ध्यान बहुत अच्छा है, और सो ही जाते हो। अब निंद्रा भी ध्यान रखिए, अगर आपका इम्बैलेंस है तो आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम्स, आपको मेमोरी, सो देयर आर सो मेनी, बिकॉज न्यूरॉन की प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगी, आप भूल जाओगे बार बार, आपको लगेगा कि मुझे नेगेटिव सोच बहुत आ रही है। मेरे पास काफी लोग ऐसे पूछने के लिए आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई मारने आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ऊपर से नीचे कूद जाऊं, राइट, मुझे लग रहा है कि मुझे
किसी से कुछ बात नहीं करनी है, सब लोग मुझे मारने के लिए, सब लोग मेरा पढ़ाने के लिए आए हुए हैं, एवरीथिंग, आई लॉस्ट एवरीथिंग, राइट। तो ये सब कुछ क्या है, एवरीथिंग, बिकॉज इज कनेक्ट टू सहस्रार से लेके मूलाधार तक आपका सब कुछ इम्बैलेंस हो जाता है। एवरी ऑर्गन आपके इम्बैलेंस होने लगते हैं, सिर्फ एक केमिकल हार्मोन का। सी बिकॉज देर आर हैप्पी हार्मोन्स ऑल्सो एंड देर आर द, जो हम क्या करते हैं, सैड हार्मोन की तरफ हम ज्यादा जाते हैं, और वही रीजन से हमारे जो खुद के हैं वो हार्मोन को हम हैप्पी नहीं रख सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारी जिंदगी में 3 बातें याद रखनी है, इसको कैसे हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। पुरुषों में हमेशा फीलिंग होता है वीकनेस का, टायर्डनेस का, भूलने का, या फिर थकान का, कुछ न करने का। उनका समटाइम्स सेक्सुअल भी प्रॉब्लम्स दिखता है, रिलेशन में भी प्रॉब्लम्स दिखता है उनको, राइट। कुछ न करने की भावना हमेशा चलती है, गुमसुम बैठने की भावना चलती है। लेकिन लेडीज में वो फर्टिलाइट यानी कि वो मां नहीं बन सकती है, उनको एक पीसीओडी प्रॉब्लम अभी घर घर में होने लगा है। ये एक्चुअली पीसीओडी प्रॉब्लम क्या है, हार्मोन की गलती है, इसलिए पीसीओडी हुआ। अब जब पीसीओडी अप हो जाता है तो वो और हार्मोन इम्बैलेंस करता है। अब अगेन क्या हो जाता है, पीसीओडी हार्मोन दोनों के बीच में वो खेलता ही जाता है, और वो फाइनल में वो लेडी, वो औरत, वो लड़की थक जाती है कि ये क्या है मेरी जिंदगी, और उसके कारण न वो, उसका फर्टिल प्रॉब्लम होता है, उसके भीतर में यूट्रस में प्रॉब्लम्स होता है, इन शॉर्ट में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो इतने सारे प्रॉब्लम सिर्फ एक हार्मोन, सोचिए, राइट। तो हमें वो अब हम देख लिया हमने कि ये सारे हमें दिख रहे हैं, तो क्या क्या रीजन क्या हो सकता है, राइट। हमने सिम्टम्स, लक्षण भी दिखे कि हाँ हमारा ये सब कुछ हो रहा है, तो रीजन क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो योग, आसन, प्राणायाम, एक्सरसाइज इज द फर्स्ट रैंक। सेकंड इज अ प्रॉपर डाइट, आप खान पीन क्या करते हो वो बहुत नेसेसरी है अगर आपको हार्मोन को बैलेंस करना है। एंड द थर्ड वन, स्ट्रेस एंड निंद्रा। अगर आप ये 3 को अच्छी तरह से प्रॉपरली करते हो तो आपके ये जो मैंने सिम्टम्स और सारा रीजंस बताया उसमें से आप बाहर हो सकते हो। 3 मंथ्स में आप रिवर्स कर सकते हो, ऐसे प्रॉब्लम्स को आप रिवर्स भी कर सकते हो। क्योंकि जब आप प्रकृति के पास जाते हो, जब मेरा स्लोगन है किचन इज योर फार्मेसी, किचन में सारी मेडिसिन अवेलेबल रहती है, और किचन के अंदर जो मेडिसिन बनाते हो आप, वो है अपना इक्विपमेंट्स। हम किस पे, चूल्हे पे, कौन से चूल्हे पे क्या हम पका रहे हैं, कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, और प्लास्टिक का मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं, और एल्यूमिनियम का, ये सारा जो है ना वो किचन में हम लोग हर रोज यूज करते हैं। स्पाइसेस कौन से यूज कर रहे हैं, हर्ब्स कौन से यूज कर, ये सब कुछ किचन में है, राइट। तो यही हमें आज देखना है। तो पहला है एक्सरसाइज। अब देखिए, एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो क्या होता है, एक्सरसाइज का मतलब है कि आप अपने भीतर का ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए है, आप वॉक कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक, या स्विमिंग कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स ले सकते हो, अभी भी चल रहा है स्पोर्ट्स अपना, तो कोई भी आप स्पोर्ट्स को पिक कर सकते हो। और जॉगिंग, अगर आपका हार्मोन इम्बैलेंस है तो आप जॉगिंग भी कर सकते हो। सो 2 सिम्टम्स आपको याद रखते हैं, स्वेट एंड आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट बीट, दोनों का बैलेंस करना है। आपको स्वेट भी होना चाहिए एक्सरसाइज करते समय, और आपके हार्ट बीट्स में भी, इन शॉर्ट में रिप्रोडक्टिव, इन शॉर्ट में हमारी जो लिम्फ है, हमारे जो ऑर्गन है जिसपे सांस हमारी चलती है, राइट, तो वो हमारा कैसा होना चाहिए, हार्ट बीट जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए, थकान से महसूस होनी चाहिए आपको, तो ही आपने प्रॉपर वे में एक्सरसाइज किया वो बोल सकते हो। जैसे कि एक्सरसाइज से काफी सारे फायदे होते हैं, आपके मसल्स में स्ट्रेंथनिंग मिलती है। जैसे ही मसल्स में स्ट्रेंथनिंग मिलती है वो मैसेज छोड़ता है और आपका ब्लड
प्रॉपरली सेल में पहुंचने लगता है, और आप जैसे ही पहुंचता है सेल में, वो सभी जगह पे पहुंचाने का काम करता है, बिकॉज इट्स अ मैसेंजर की तरह काम करता है, और वही आप करते हो। तो एक्सरसाइज में योग, आसन, प्राणायाम की मैं बात करूंगी से, क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, समझिए। अगर आप बहुत, हाँ, कोई खेल के लिए आप हो, या फिर किसी के लिए आप कुछ टूर्नामेंट में जा रहे हो, देन यू नीड अ लॉट एक्सरसाइज, बहुत ही स्ट्रेंथनिंग वाली करनी पड़ती। लेकिन हमें अगर कहीं कुछ नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं जाना है, तो आपको योग, आसन, प्राणायाम, जब आप आसन करते हो तो क्या होता है, जो आपके मसल से कैसे हो गए, स्टक हो गए, हर एक मसल अब स्टक हो गए। जब आप आसन करते हो तो आपके मसल्स में क्या आती है, जान आती है, स्ट्रेंथनिंग आता है। जब आप प्राणायाम करते हो तो हमारे भीतर में 72,000 से ज्यादा नाड़ी है, राइट। ये नाड़ियों में प्राण ऊर्जा बढ़ती है, और जैसे ही प्राण ऊर्जा जाती है, हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, उसको हम निकाल सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी डू द प्राणायाम। और ध्यान क्यों करना है, स्ट्रेस को रिलीज करना है, मन को शांत करना है, और स्ट्रेस इज अ मेन हार्मोन हमारा गड़बड़ वाला होता है। तो आपको क्या करना है, हर रोज की एक रूटीन बनानी है। अगर आपको चाहिए तो आप वॉकिंग भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही, व्हेन यू डू द वॉकिंग, ब्रीज वॉक करना है। क्यों, मैंने जैसे बोला, आपका स्वेट भी निकलना चाहिए और आपका हार्ट बीट भी बढ़ना चाहिए। अगर आप अभी जा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट भाग रहा हूं, तो आप कैसे हो जाए, हाँफने लगोगे, लेकिन स्वेट नहीं हुआ तो गलत हुआ, तो टॉक्सिन नहीं निकलेगा। अब देखिए, उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपका एक घर है, बहुत बढ़िया घर है, ठीक है, आप हर रोज क्या करते हो, झाड़ू पोछा करते हो, राइट। लेकिन कभी कभी आपने झाड़ू पोछा किया, कभी कभी नहीं किया, कभी ठीक से हुआ नहीं। अब क्या होता है, धीरे धीरे आपके घर में डर्ट फैलने लगती है, और वो डर्ट को आप कभी साफ करते हो, कभी नहीं करते हो, कोई कोना लिया नहीं लिया, अब वो क्या होने लगेगा, बदबू में ट्रांसफर होने लगेगा वो डर्ट। फिर वहां पे मक्खी, वॉटेवर जो भी है, ऐसे चिल्टो वो आने लगेंगे, राइट। फिर मकड़ियां आने लगेंगी। इन शॉर्ट में क्या होने लगेगा, वहां पे गंदगी भरने लगेगी, और एक दिन क्या होगा, वो एरिया में आपको जाने में उल्टी जैसा लगेगा, राइट। सेम आप वही कर रहे हो शरीर में। जब आप आसन, प्राणायाम और ध्यान नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, व्यायाम नहीं करते हो, क्या कर रहे हो आप, शरीर के अंदर गंदगी को भर रहे हो। इट इज कॉल्ड अ टॉक्सिन। आपके भीतर में वी जाति द्रव्य का टॉक्सिन्स आ रहा है, राइट। तो उसको हमें निकालना है। तो जब आप आसन करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, वॉकिंग करते हो, तो उससे क्या होता है, स्पीड वॉक करते हो तो क्या होता है, वो मोशन होता है, और वो मोशन से आपका टॉक्सिन्स रिलीज होता है। योर हार्ट बीट एंड द स्वेट बोथ कंबाइन में आपका दिखने को मिलता है आपको, राइट। तो ये आप देख सकते हो। सो दिस इज अ परफेक्ट। अब समटाइम्स लोगों के मिथ होता है कि मैम मैं तो ऑलरेडी पतला दुबला हूं, तो मुझे एक्सरसाइज या आसन करने की क्या जरूरत है। अरे इसीलिए आप पतला, बिकॉज योर डाइजेशन इज लो। समझो, आपका डाइजेशन पावर स्लो है, इसीलिए आपकी जो जठराग्नि है वो अच्छी तरह से नहीं है। जो आप अन्न खाते हो वो पचता नहीं, इसीलिए आपको, आप बहुत टेंशन तनाव में, इसीलिए आपका शरीर पतला है। तो पतला मोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आसन प्राणायाम करना ही है। तो आप कैसे कर सकते हो, आप 30 मिनट्स 45 मिनट्स आसन प्राणायाम कीजिए, और उसके बाद 30 मिनट्स वॉक कर लीजिए। आइदर ब्रिस्क वॉक कीजिए, या आपको 3 किलोमीटर का तो एक चक्कर लगाना ही है, या 1 किलोमीटर घूमिए, उसके बाद रेस्ट ले लीजिए, वापस 1 किलोमीटर घूमिए, रेस्ट लीजिए। जैसे आप फ्रिक्शन करोगे, आपकी रिप्रोडक्ट, आपका डाइजेशन, आपका मणिपुर, आपका स्वादिष्टान और आपका मूलाधार, तीनों पे काम होगा। दूसरा, आपका ऊपर की ओर भी काम होगा, अनाहत, विशुद्ध और आग्ना और सहस्रा, वहां पे भी काम होने लगेगा आपका, क्योंकि फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा, तो गंदगी ऑटोमेटिक दिखेगी। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर हार्मोन, राइट।
वेग्रेसली एक्सरसाइज नहीं करनी है। काफी लोग पावर योगा करवाते हैं, एरोबिक्स करवाते हैं, जुम्बा करवाते हैं, कार्डियो करवाते हैं, बहुत सारा करवाते हैं। ये टेम्पररी होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, जिम में जाते हो, कार्डियो करते हो, सब कुछ खींचते हैं मसल, और उसके बाद छोड़ दे, अब मसल आपके ऐसे हो जाते हैं, राइट। लेकिन जब आप योगा आसन करते हो, प्रॉपर मात्रा में करते, इतना खींचता है, यू फील्स गुड, योर काफ मसल, योर हैमस्ट्रिंग मसल, योर द रोम्बॉइड मसल्स, राइट। आपके भीतर में सारे फैट उसको हेल्पफुल करता है वो, ठीक है। तो वो आपको एक बात ध्यान रखनी है। नाउ द फूड, व्हाई फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अन्न ही परब्रह्म, जैसा अन्न डालोगे वैसा वो रिएक्ट करेगा। अगर आप जंक फूड ज्यादा खा रहे हो, ऑयली तला भोजन बहुत खा रहे हो, स्पाइसेस बहुत खा रहे हो, टू मच लाइक तामसिक फूड, राइट। तामसिक फूड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड, सत्व, रज और तमस, राइट। जो हम सात्विक बोलते हैं, रोटी सब्जी दाल भात खिचड़ी रायता व्हाटएवर, तो ये हुआ सत्व की ओर। लेकिन उसके अंदर आप क्या मिक्स करते हो, ग्रेवी वाला कुछ डाल देते हो, भजिए डाल देते हो, ये वो कैसा हो गया, सत्व में से तमस की ओर। और राजस में क्या हो गया है आपका, आप नॉनवेज की ओर जाते हो, आप चौबी की ओर जाते हो, आप अल्कोहल की तरफ जाते हो, तो क्या होगा, फैट का आपका इमर्जेंट होने लगेगा, फैट इंक्रीज होगा, वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे हार्मोन में कुछ गड़बड़ी है, मेरे मेंस्ट्रुअल के पीरियड्स प्रॉपरली, यानी मेंस्ट्रुअल में मैं आती हूँ तो दर्द के साथ आता है, बहुत सारा दिन तक ब्लडिंग होता है, या फिर इरेगुलर होता है, या 15 डेज के बाद वापस आ जाता है, या फिर यूट्रस में कोई मुझे स्वॉलन जैसा लगता है, या फिर फाइब्रॉइड लगता है, या एनीथिंग, राइट, या आई कुडंट कंसीव इट, ऐसा कुछ लग रहा है, या लाइनिंग में, मेरे यूट्रस के लाइनिंग में प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो समझ जाना है कि आपके फूड के अंदर बहुत गंदगी है। क्योंकि फूड में न तो आयरन है, न फूड में जिंक है, न फूड में आपका प्रॉपर मात्रा में फाइबर फैट और सब कुछ प्रॉपर नहीं है, राइट। तो आपको वो चेंज करना है। सेम टू सेम पुरुषों में भी ध्यान रखना है, जो वो अन्न खा रहे हैं, क्योंकि काम में होते हैं तो जंक फूड का इंटेक ज्यादा हो जाता है, उनकी बेली फैट ध्यान रखना, ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना। 2-3 मैं आपको साइन बताती हूँ, तो समझ जाना है कि हार्मोन इम्बैलेंस हो गया। एक तो है बेली फैट, वो पुरुष और महिला, पेड़ों के नीचे का पार्ट ऐसे बाहर निकला हुआ होगा, थाइस का पार्ट ऐसा, हमारे कैसे ऐसे होने चाहिए, ऐसा राउंडेड कर दिखाई देगा, राउंडेड जैसा थाइस आपकी बाहर दिखाई देगी, मोटी जैसी दिखाई देगी, फेस बड़ा बड़ा दिखाई देगा, चब्बी चब्बी जैसा, नेक डबल जैसी दिखाई देगी, राइट। हाथों का ये जो है वो कैसा लुलु जैसा दिखाई देगा। तो ये जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो समझ जाना है। कभी कभी पुरुषों में चेस्ट की यानी कि ज्यादा आपको दिखाई देंगे, महिलाओं में स्ट्रेच मार्क जो बढ़ जाते हैं वो पर्पल ब्लू दिखाई देंगे, राइट। तो ये सब कुछ अगर दिखाई दिया तो समझ जाना है कि हार्मोन में गड़बड़ी है। कट इट डाउन योर शुगर लेवल, कट इट डाउन योर द फैट लेवल। आप जो फैट खा रहे हो वो कौन सा लेना है, खाना है, लेकिन अच्छा वाला खाइए, राइट, जो हमारे भीतर को काम करे। अब तो जब आप अन्न को अच्छा लेते हो, कैसा लेना है अन्न, तो देखिए एक मैं आपको प्लेट बता देती हूँ, उससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। सलाड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोटी दाल चावल रायता, सब कुछ आप खा सकते हो, लेकिन क्या ध्यान रखना है आपको कि जैसे आपको हाफ पूरी प्लेट है, उसमें हाफ जो प्लेट होगी आपकी वो ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन और वेजिटेबल्स से, ग्रीन लिफी और वेजिटेबल्स से भरी होनी चाहिए आपकी। तो उसको आपको समझ जाए कि मुझे सब्जी की मात्रा मुझे ज्यादा लेनी है, राइट। उसके बाद आपका होगा 1/4 पार्ट, तो 1/4 पार्ट को आपको प्रोटीन लेना है, दाल है या फिर स्प्राउटेड है, कोई भी दाल है आपने कोई भी ले ली, राइट, लेग्यूम्स है, दाल है, उसको पार्ट में ले लीजिए। नाउ द 1/4 जो है पार्ट हुआ, उसको आपको क्या करना है, आपको करना है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, गेहूं को कम करना है, हाँ। और आपको मिलेट्स, रागी, जव, मक्का, राइट, या कोदरी, दलिया, हाँ,
तो वो आप ले सकते हो सब कुछ, राइट। तो वो जो कार्ब्स है उसको कम कर दी, इसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए आप, तो आपको क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, आयरन की मात्रा बढ़ेगी, आपके पास मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ेगी, देयर आर सो मेनी, और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी मात्रा बढ़ जाएगी। तो वो आपको 1/4 लेना है, एंड 1 to 2 tablespoon गुड फैट लेना है आपको। दिस इज योर प्लेट। अब आप बोलोगे अभी तो आपने फैट की मना कर दी, लेकिन गुड फैट, देयर आर सो मेनी गुड फैट यू कैन फाइंड आउट इन कहां से, नट से ले सकते हो। अब देखो आपको पता होगा ब्राजीलियन नट आता है, राइट, टिकान आता है, राइट, ये सब कुछ नाम सुने होंगे आपने, ये बहुत हैवी नट्स होते हैं, इसमें गुड फैट होते, कोलेस्ट्रॉल यू नीड, ध्यान रखिए, वी नीड कोलेस्ट्रॉल, गुड फैट है वो अपना, तो वो चाहिए हमें। सीड्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, देयर आर द गुड फैट है आपके। ऑलिव ऑयल्स लीजिए, वो है। एंड द बेस्ट इज गाय का घी, रोज आपको गाय का घी खाना ही है आपको, तो क्या होगा, इट्स गुड फैट। और हमारी जो नलियां सूख जाती है, हार्मोन में ध्यान रखना, नलिया जो है वो सूखती है, इसीलिए सारी गड़बड़ी आती है और मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंचता है। तो गाय का घी कान में डालना है, नाक में डालना है, गाय का घी बेली में डालना है, और गाय का घी आपको रोज इंटेक भी करना है, राइट। तो आप खुद देख पाओगे ऑटोमेटिक आपकी सारी तरह से, यहाँ पे डाला यहाँ का शुद्धिकरण हुआ, नाभि पे डाला तो यहाँ का शुद्धिकरण, और नाभि के नीचे का शुद्धिकरण हो गया जब आप अन्न में डालते हो। तो सब कुछ हमारा शुद्धिकरण, टॉक्सिन्स रिलीज सिर्फ गाय के घी से हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये हुआ हमारा डाइट का प्रॉपर मात्रा में, आपको एक प्लेट बता दी। अब आपको ध्यान रखना है 2 टाइम खाना है या 3 टाइम खाना है, तो हमें ध्यान रखना है हमारा अन्न एक बार खाओ तो आप कौन से हो जाओगे, योगी हो जाओगे, 2 बार खाओगे आप भोगी होगे, और 3 बार जब आप 4 बार अन्न खाते हो तो महारोगी कहलाते हो। वो आपको ध्यान रखना है। अब आपको पहचानना है आप भोगी हो, रोगी हो, योगी बनना चाहते हो। और हमें तो पत्री जी हमेशा बता के गए हैं, हमें शाकाहार जगत और हमें योगी बनना है। हाँ, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, पार्थ अभी भी तू योगी नहीं है, ध्यान रखो, वी वांट योगी बनना है। योगी का मतलब है समगुण, सम तत्व में हमें रहना है, सब कुछ में सम में रहना है, 5 एलिमेंट्स में अच्छी तरह से रहे, पंच महाभूत में रहना है, 7 चक्रों, 7 शरीर, सब कुछ बैलेंस में करके रहना है, राइट। तो ये हुआ हमारा डाइट का हो गया। अब बात आती है स्ट्रेस एंड निंद्रा लास्ट, राइट, बट इट्स वेरी इफेक्टिव। कोई लोग बोलते हैं नहीं मैम हमें तो कोई स्ट्रेस नहीं, ना ना ना, हमारे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं, लेकिन आप बोलते हो, लेकिन आप जब चल के आते हो, आप जब मेरे साथ बात करते हो ना, सांस लेने को बोलते हैं, जब हम एक लंबी गहरी सांस ली लो, ऐसे हो जाते हो। जब सीढ़ियां ऊपर चढ़ने को सांस, आवाज आती है, बात करते आवाज आती है, गाते हैं आवाज पीछे से आती है, ये सब कुछ क्या है, आपको समझ जाना है। यू हैव स्ट्रेस कहीं ना कहीं है आपकी, आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते हो क्योंकि भीतर में बहुत सारा स्ट्रेस है, बिजनेस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, एवरीथिंग। बट हमें आज में जीना है। जितना आप स्ट्रेस में रहोगे, हजारों बीमारियां, बिकॉज स्ट्रेस इज वन द डैमेज हार्मोन है हमारा, वो एक स्ट्रेस हमारे शरीर में आता है और हर एक शरीर के कण कण को वो डैमेज कर देता है एक सेकंड में। और मैंने यहाँ पे अहमदाबाद में जैसे फ्लायर्स लगते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि कोई स्लोगन वाला फ्लायर होता है। मैंने बहुत पहले, बहुत साल पहले एक फ्लायर सिम्स हॉस्पिटल वालों ने रखा था, बाहर रखा था, बैनर फ्लायर ऐसा रखा था। उन्होंने बोला था, योर बॉडी इज वन टेम्पल, योर बॉडी इज वन टेम्पल, one organ damage, immediately they tell the other organ now your turn। आपकी शरीर एक भगवान का मंदिर है, लेकिन एक अंदर भी खराब हो जाता है ना, वो इमीडिएटली दूसरों को बोलते हैं अब तुम्हारी बारी है बेबी, अब तुम्हें उसको ध्यान में रखना है। सेम टू सेम, अगर हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको सबसे पहले गैस, एसिडिटी, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, उसके बाद डैमेजिंग स्टार्ट हो जाता है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए
आप ध्यान इज अ बेस्ट, शवासन, योग निंद्रा वो बेस्ट रहता है। योग निंद्रा जब आप अफर्मेशन के साथ डालते हो तो अच्छी सी आपको नींद भी आती है और आपके सारे हार्मोन जो इम्बैलेंस हो गए होते हैं आपको खुद को पता चलने लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी मेरे भीतर में है, बाहर से डालने की जरूरत। सो यू नीड टू चेंज योर डाइट, यू नीड टू चेंज योर पैटर्न। जब आप सोने कितने बजे जाते हो, आप उठते कितने बजे हो, वो हम टॉपिक पे बात करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद मैम आई हैव टाइम, और उसके बाद हम कर सकते हैं Yeah, मेडिटेशन। just we can talk for 5 minutes. I will meditate also for some time if you feel okay. yes, that's why I'm asking you, Yeah, right? yeah, please take my. Yeah. तो जैसे मैंने आपको बात की कि हम जब ध्यान करते हैं, या फिर मैंने जैसे आपको बोला कि हम जब कुछ भी कार्य करते हैं तो हमें कब उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों बोला जाता है। देखिए हमारे शरीर में वात पित्त कफ 3 दोष है, ठीक है। तो वात का काम सुबह अर्ली मॉर्निंग में होता है, और वात क्या करता है, वायु, ठीक है। तो हमारा पूरा अत्यों का डाइजेशन सब कुछ काम सुबह क्रिएटिव होता है, आपका माइंड इट्स वेरी क्रिएटिव। अगर कुछ भी अच्छा कार्य करना तो हमारा हार्मोन क्या अच्छा है या बुरा है, हमें तो बैलेंस में लाना है ना। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, आपका डाइजेशन जठराग्नि, हाँ वो कैसी होती है, अच्छी होती है। आपका जो फूड इंटेक करते हो वो सारा अच्छी तरह से पचे। आपका जो इंटेस्टाइन है उसका टाइम है, आपका लीवर का टाइम है, सबके टाइम दिए होते हैं, ठीक है। लीवर का टाइम कब है, किडनी का टाइम है, उस टाइम पे अगर आप उसके साथ वर्क करते हो तो फिर आपको बेनिफिशियल ज्यादा मिलता है। तो आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 के बीच में आप उठिए। चलो 4-5 बजे नहीं, 2 से 6 नहीं, एटलीस्ट 5 बजे, बिकॉज ब्रह्म मुहूर्त मीन्स 2 to 6, 2 to 5, ओके, वो वात का टाइम है, 2 to 6 का वात का टाइम है। नाउ द 6 to 10, हाँ वो है पित्त का टाइम है आपका, राइट। तो आपको पता चलेगा वहां पे, नहीं 6 to 10 इज अ कफ प्रकृति, राइट। तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा बच्चों को या आपको खांसी कब होती है, आपको बलगम कब निकलता है, सुबह करके कर दो, करते हो ना, या करते हो, वो कब होता है, दोपहर को तो होता नहीं है, राइट। मॉर्निंग के टाइम में होता है 8 o'clock, 7 o'clock, 9 o'clock, राइट। ऐसे आपने देखा होगा, क्यों, बिकॉज इट्स अ कफा, हाँ। एंड 10 to 2 इस पित्त, यानी के अग्नि, भूख लगती है आपको 8-9 बजे नाश्ता, आपको भूख लगती है 12-1 बजे भोजन, क्यों, बिकॉज इट्स अ पित्त का टाइम है, राइट। और उस टाइम पे अगर आप जो कार्य करते हो तो आपका शरीर बैलेंस हो जाता है। बस उतना ध्यान रखना है आपको। कोई भी अगर आप कार्य करना चाहते हो पित्त में करना है, राइट। जॉब में जाना चाहते तो हम देखो 10 बजे के बाद होता है, 9 बजे के बाद होता है, राइट। कभी कभी कोई जॉब में 5 बजे नहीं जाता सुबह, क्योंकि उस टाइम क्या है, वात का टाइम है, क्रिएट करने का टाइम है, क्रिएशन, राइट। पूरे शरीर को बैलेंस करने का टाइम है। तो बस आपको वो ध्यान रखना है, सुबह उठना है ब्रह्म में, और रात को ध्यान रखिए। अब ध्यान रखना वो है, बीच का आपको शेड्यूल पता जाए, रात को है 10, 10:30, 11, वो है आपका पित्त का टाइम, क्योंकि 6 घंटे है, 2 से 6, 6 से 10, 10 से 2, 2 से 6, 6 से 10, इस तरह से आपका काम होता है। आपको क्या करना है, अगर आप पित्त यानी कि एनर्जी, आप 9 बजे, आपको है ना 9-10 बजे ऐसा होगा, लेकिन एक बार 10, 10:30, 11 बज गया, उसके बाद आपकी आंखें ना आउल की तरह सही सही से रहेगी, नींद नहीं आएगी आपको, आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो वो आपको नहीं, क्योंकि एनर्जी पित्त बढ़ने लगता है। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, अगर आपको हार्मोन इम्बैलेंस है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और 10 से 11 के बीच में सो ही जाना है। Music therapy is a good therapy for the balance your hormone, right? Music soothing वाला, flute वाला, any music, just सेल को गड़बड़ वाला नहीं, सूदनी, शांत शांत शांत, राइट। जितना आप शांति दोगे भीतर में, जितनी आप प्रसन्नता दोगे भीतर में, उतना ही आपका जो हार्मोन है वो
बैलेंस में आने लगेगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि हमें बैलेंस में निंद्रा भी बहुत आवश्यक है। अगर आप नींद नहीं करोगे तो स्ट्रेस में रहोगे और सुबह नहीं उठोगे, सुबह जल्दी नहीं हुए तो आपका डाइजेशन। तो खास ध्यान रखना है कि लोगों का होता है कि मैं ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करूं। अब ध्यान रखिए सुबह का टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 8 o'clock को, और तब क्या होता है कफ प्रकृति, राइट। अब कफ में आप अगर हैवी खाते हो, बहुत सारा हैवी खाते हो, तो क्या होगा, वो फूलने का काम करेगा, राइट। तो आपको जब भोजन लेते हो लंच, आपको क्रेविंग्स नहीं होते, बस घड़ी में देख के खाते हो। तो घड़ी को देख के कभी भी खाना नहीं है। लाइट फूड लीजिए और पानी की मात्रा को बैलेंस कीजिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और आपने 10-11 ग्लासेस पी लिए, किसी ने बोला ओ 5 ग्लास पीना ही है, ओ 1 लीटर पीना ही है, ऐसा मत करना। आपका शरीर, आपकी उम्र, आपकी जाति, आप कहाँ रहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप राजस्थान में हो, हॉट प्लेस है, आपको गर्म है, ये रहेगा। अगर मैं आपको गरम गरम देती हूँ तो क्या होगा, नहीं पैर पाओगे। मैं अहमदाबाद में रहती हूँ, तो मेरा कैसा प्लेस है वैसे मुझे रहना है, राइट। तो आपको प्रदेश, जाति, धर्म सब कुछ देखना है। ऐसा नहीं कि नहीं मैम ने तो बोला था 5 ग्लास पानी पियो टॉक्सिन्स निकलने, नहीं, ऐसा नहीं करना। मेरे यहाँ फ्रूट्स जो अभी मिल रहा है वो मैं खाऊंगी, तो आपको फ्रूट की प्लेट दोपहर को लेनी है, राइट। सुबह 1 ग्लास नींबू पानी के साथ आप वेकअप करते हो, तब टॉक्सिन्स के रिलीज करने के लिए लीजिए। दोपहर को खाना अच्छी तरह से, रोटी सब्जी दाल चावल रायता सब कुछ खाइए आप। और शाम को भी दलिया है, किनवा है, व्हाटएवर आपको जो आपके पास, बाजरा मिला तो खाइए बाजरे की रोटी। और हाँ, अचार को इन्वॉल्व कीजिए अपने डाइट में इफ यू हैव अ हार्मोन इम्बैलेंस, राइट। अचार को डालना, वो भी आम का हो या नींबू का हो, वो डालिए। लेकिन एक टेक्निक याद रखना, अचार खाने की एक टेक्निक होती है। लोग अचार को सब्जी की तरह खाते, ऐसा नहीं खाना है, वो उल्टा गैस को बढ़ाएगा, ब्लोटिंग को बढ़ाएगा, राइट। आपको क्या करना है, सिर्फ लिकिंग करना है, बीच बीच में चाटना है अचार को। जब आप लिक करते हो ना, जठराग्नि बढ़ती है। आप देखो आपके सामने अगर मैं आम का अचार रखती हूँ, अभी मुंह में पानी है, नींबू का रखते हो, क्यों, इमली रखती हो, क्यों, क्योंकि वो क्या है, आपके हार्मोन को, आपके भीतर को जगाए। जठराग्नि है हमारा, मंदाग्नि नहीं करनी है। तो अग्नि को प्रदीप्त करने वाले ऐसे सिट्रस वाली चीजें हमें खानी है, लेकिन एक ही है, ओके, इंडियन स्टाइल, यूं किया यूं खाया, ऐसा मत करो चम्मच से न्या कर, बिंदास ये हाथ से खाइए, कुछ नहीं होगा। हैप्पी रहिए, जितना आप हैप्पी रहोगे आपके हार्मोन ऑटोमेटिक खुश हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, राइट। चलो यहाँ पे ही मैं ये सेशन यहाँ पे ही फिनिश करती हूँ। लेट्स डू द मेडिटेशन। मैम कैन वी स्टार्ट मेडिटेशन? चलिए फिर। Yes, as you guide. Should I switch on the music? Yeah. Music. Can you hear the music now? Up lower. अब ठीक है? चलिए हम ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं। आंखों को बहुत ही सजगता के साथ बंद कर लीजिए। शरीर को सीधा, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ रखिए। दोनों हाथों को, फिंगर्स को, उंगलियों में प्यार से जोड़, दोनों पैरों को आलती पालती या क्रॉस में लगा दीजिए। चेहरे पे कोई तनाव, कोई टेंशन, कोई पेन
दर्द का एहसास नहीं। केवल सांसों पे जो सांस हम नाक के द्वारा भीतर में डाल रहे हैं, महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपकी सांस एक ठंडी ऊर्जा, प्यार की सारे मेरे ऑर्गन को फ्रेश और लव स्प्रेड कर रही है। सांस को आप निकाल रहे हो, धीरे धीरे शरीर के भीतर जो भी गंदगी बाहर निकल रही, मन में विचार बहुत आएंगे, लेकिन हमें वर्तमान में रहना है, वक्त के साथ हमें कनेक्ट में रहना है। सांसों का आना और सांसों का जाना रिदमेटिक बैलेंस हो रहा है। अब धीरे धीरे आपका शरीर बहुत ढीला हो चुका है। आपकी सांस बहुत हल्की आ रही है। प्रकृति का वातावरण महसूस हो रहा है। आनंद का वातावरण भीतर की ओर महसूस हो रहे हैं। एक उत्साह, एक उमंग और एक खुशी का माहौल मानो के जंगलों में बहुत बड़े बड़े वृक्ष, वहाँ पे चिड़ियों का चहलना और कोई कोई ऐसे जानवर दिखाई दे रहे हैं। नदी का झरना एक छोटा सा
मानो कि शरीर है ही नहीं। मेरी आत्मा, मेरा सोल बहुत हैप्पी हो गया है। मेरे शरीर के साथ मन में, बुद्धि में सारी मेरी इंद्रियों में इतना तो डाल रहा। पूर्ण तरीके से शांत हो गया। सारे सेल कण में आप महसूस कर सकते हो एक वाइब्रेशन। सारे ऑर्गन में आप प्यार का मैसेज भेज रहे हैं। बहुत ही प्यार से दिल के खजाने में पल रहे हो, खिल रहे हो। आपके सारी गंदगी सर के ऑर्गन में से निकल गई। पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है। पूरा शरीर हैप्पी हो रहा है। पूरा शरीर शांत हो गया है। एक अद्भुत शांति का एहसास हो रहा है। सांसों का आना, सांसों का जाना, का समन्वय हो रहा है। सांस को दोस्त बना लीजिए। सांस ही आपका सखा। सांस ही आपका गुरु।
सांस ही आपका बंधु है। पूरी तरह से मदर अर्थ को सरेंडर कर लीजिए। जितना आप समर्पण की भावना रखोगे, अबेंडेंस की, उतना आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। कुछ खाली कर दीजिए। Release everything. Release your negativity. नकारात्मक ऊर्जा को हम शरीर से बाहर निकल रहे हैं। चैतन्य आत्मा से परमात्मा की ओर ये भी शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। सांस भीतर में जा रही है और नाभि से धीरे धीरे ऊपर की तरह आ रही है। हमारे दोनों नॉस्ट्रिल में गरम और ठंडेपन का एहसास हो रहा है। विचार नहीं करना है। शरीर में जिस जगह पे आपको तनाव लग रहा हो या पेन का एहसास हो रहा हो, उस जगह पे पूरी तरह से कंसंट्रेशन कीजिए। सांस को लिए और सांस को छोड़िए। इतना शरीर में प्राण की ऊर्जा नासिका के द्वार से होगी, आपके भीतर का ऑक्सीजन, गंदगी, जाति द्रव्य बाहर निकलेगा। शरीर हल्का महसूस होगा।
एक लाइन में सांस जा रही है और सांस बाहर निकल रही है, ऐसा महसूस हो। खुशी का माहौल, आनंद का माहौल, कुछ प्राप्ति का माहौल। सांस आना और सांस का जाना निरंतर, लगातार चलते रहना है। जस्ट बी अवेयर, पूरी साक्षी भाव से ये भीतर में, नाक के टेरवे में ऑब्जर्व करते हुए भीतर पे क्या हो रहा है, इसके सामने निरीक्षण करना। पाँव, दोनों हाथ, शरीर शबवत हो गया है, एक लकड़ी की तरह केवल सांस चल रही है। आपकी सांस भी बहुत नॉर्मल हो गई है। एकदम नॉर्मल। Relax your mind. Relax your brain. Relax your body. Relax your soul. केवल सांस आ रही है और जा रही है, ऐसा महसूस होगा आपको। बाकी कुछ भी नहीं है। जस्ट ऑब्जर्व। आखिरी 10 सेकंड। ब्रह्मांड से स्पिरिचुअल एनर्जी, सहस्त्रार के बाद से
भीतर में आ रही है तो ग्रहण कीजिए। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। सारे गुरु, सारे मास्टर्स, ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, अपने अपने माता पिता और अपने अपने जो आज आप लोगों ने समूह ध्यान किया, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे से आंखें खोलोगे। धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया। अगर और आप थोड़ा सी और करवाते तो बहुत मन करते। वेरी नाइस मैम, because we are short of time, we will restrict ourselves to the meditation. meditation तक आज आपके जो ज्ञान था, नॉलेज था, वो भी बहुत ही बढ़िया था, सिंपल एंड स्वीट। डे टू डे बेसिस में जो पॉइंट्स थे that were very fantastic, बहुत ही अच्छा लगा। हम आपने जो मेन 2-3 पॉइंट्स थे, जैसे बेसिक फैक्ट्स के बारे में, सो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन विद मोर क्वेश्चंस। हम सबका एक्सपीरियंस भी लेंगे। So can we will be concluding this session today. I'm looking forward to the next session. Thank you so much for being with us. आप हमारे साथ अपना इतना नॉलेज बताने। Again and again मुझे कहने का मन कर रहा है, would have loved to listen to you. With this, I will conclude the session. Thank you so much, ma'am. Good day. थैंक यू। गुड नाइट सभी को। अगले सत्र में मिलते हैं नेक्स्ट मंडे मैम के साथ, फिर नए प्रश्नों के साथ इस बार।